नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पूर्णिमा का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को काफी प्रिय होता है। लेकिन जब कार्तिक पूर्णिमा की बात आती है तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान विष्णु को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक माह भगवान विष्णु का होता है और पूर्णिमा का दिन चूंकि माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का होता है, इसलिए इस दिन आप दो देव और एक देवी को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर जिंदगी में धन का अभाव है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन छोटा छोटा उपाय करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ऐसे सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में धन की कमी होती है, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर धन की प्राप्ति आपको नहीं होती है तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आप छोटा छोटा उपाय करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज्यादा ताम झाम, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो चीज मैं बता रहा हूं ये चीज आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ये चीज इस बार मिस कर देते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक साल इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपको अगले साल ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप ये चीज कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी है, आपको धन चाहिए, तो ये चीज आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं भी है तो कम समय में ये चीज करके आप आसानी से धनी बन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये चीज करने से हर कोई धनी बन जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को जरूर करें ये काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको कुछ चीज अवश्य ही करना चाहिए। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि आपको सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फल अवश्य मिलता है। सबसे पहले सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी घर के आसपास ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके गंगे गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपके सारे पाप का नाश होता है, और जब तक आपके जीवन का पाप का नाश नहीं होगा तब तक आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस दिन आप गंगा स्नान अवश्य करें, ताकि आपके सारे पाप धुल जाए और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बने। इसके साथ साथ इस दिन पीपल के वृक्ष पर आपको जल अवश्य देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह के समय मां लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। पूर्णिमा के दिन सुबह में जल में थोड़ा सा शहद और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर अवश्य चढ़ाए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन ये काम आपको सुबह के समय करना है, ये बहुत ही अच्छा है। आपको ये चीज इस दिन कर ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। घर या शिवालय में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद एवं गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं और फिर पानी की पतली धारा अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय की यथाशक्ति जप करें। ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए भगवान शिव की पूजा इस दिन करना काफी फलदायक साबित होता है। इस दिन दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपको किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को चावल और गेहूं का दान भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहे तो आंवला का भी दान कर सकते हैं। ये दान आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। उपहार, इस दिन पत्नी, बहन, बेटी, मां, बुआ या किसी नन्ही बच्ची को आपको उपहार अवश्य देना चाहिए। आप ऐसे भी समझिए कि आप जब किसी को उपहार देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है और आपको इससे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो जब आप उपहार देते हैं तो निश्चित रूप से ये
आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होता है, धन की भी प्राप्ति के आसार बढ़ जाते हैं। इसलिए इस दिन आपको उपहार अवश्य देना चाहिए। इस दिन गंगा के किनारे, पवित्र नदी या तालाब के पास दीप जलाना चाहिए। अगर गंगा नदी पास में ना हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर और पूजा घर में आपको एक दीप अवश्य जलाना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं दीपदान। दीपदान का मतलब ये होता है कि आप भगवान के नाम से जब दीप जलाते हैं तो इसे दीपदान बोलते हैं। लेकिन ये दीपदान अगर आप नदी के किनारे करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और कार्तिक पूर्णिमा की शाम को जब आप ये दीपदान करते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में चमत्कार पैदा हो सकता है। पूर्णिमा की रात घर में मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। पहले भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें और फिर लक्ष्मी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कभी भी अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले भगवान विष्णु का ध्यान कर लीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप आपको कर लेना चाहिए। कम से कम 9 बार भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करके फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें। यह आपके लिए काफी अच्छा होता है। और पूर्णिमा की रात चूंकि माता लक्ष्मी की रात होती है और कार्तिक माह में भगवान विष्णु की भी कृपा होती है, इसलिए आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए आप मां लक्ष्मी के साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा के कुछ उपाय हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस दिन छोटी छोटी उपाय करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं और धन की जो समस्या है आपके जीवन में उसे भी दूर कर सकते हैं। और आपके जीवन में जो अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग तरह की जो आपके जीवन में कुछ दिक्कत है, उसे भी बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की रात में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की कृपा इस पृथ्वी पर बनी रहती है। और 2 देव और 1 देवी की कृपा अगर आपको मिल जाए तो समझिए आपकी जिंदगी में चमत्कार पैदा हो सकता है। इसलिए जो मैं छोटी छोटी उपाय आपको बता रहा हूं, ये उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको ये चीज मिस नहीं करना है, वरना आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपाय इतने अचूक होते हैं कि यदि जरा भी आस्था और विश्वास से किए जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसलिए आपको इस दिन ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले धन आगमन और कर्ज से मुक्ति का क्या उपाय आपको करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन नहीं आता है, आप कर्ज में फंस गए हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को लाल गुलाब की माला अर्पित करें। श्री सूक्त के 16 श्लोक को पढ़ते हुए अनार के दाने श्री यंत्र पर चढ़ाए। श्री सूक्तम में 16 श्लोक होता है। इस श्लोक को पढ़ते हुए आपको अनार के दाने को एक एक करके आपको श्री यंत्र पर अर्पित करना है। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आप उस पर अर्पित करें, अगर नहीं है तो आप इसे माता लक्ष्मी के चित्र या उसके मूर्ति पर भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में धन का आगमन होता है और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन से गरीबी को दूर भगाने के लिए, अगर आप बहुत गरीब है, धन नहीं है, धन की बहुत सारी कमी आपके जीवन में है, तो आपको ये उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें और गाय के गोबर का दीपक बनाकर उसमें थोड़ा तिल का तेल और गुड़ डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। निश्चित रूप से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो ये चीज आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तो इसके लिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी का एक छोटा बर्तन जमीन में दबाने से सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चांदी का एक छोटा सा कोई बर्तन आपको लेना है और आप कहीं पर भी जा करके इसे जमीन के नीचे दबा दीजिए। आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कभी कभी धन तो रहता है आपके जीवन में, लेकिन सुख नहीं मिलता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर धन है, सुख और ऐश्वर्य नहीं है, तो आपको ये उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन
पानी में हल्दी मिलाकर मुख द्वार पर छिड़काव करें। इससे वास्तु दोष दूर होगा और आपका भाग का उदय भी होगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है। आपको क्या करना है कि बस हल्दी लेकर के पानी में मिला लीजिए और मुख द्वार पर छींटा दे दीजिए। ये छोटा सा उपाय करने से भी आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर होता है और आपके भाग का उदय भी होता है और जीवन में धन आने के रास्ते भी खुलते हैं। भाग्य और धन की प्राप्ति के लिए, साथ में जीवन के समस्त पाप के नाश के लिए आपको पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के बाद मां लक्ष्मी को चांदी के कटोरे में खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बस एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपरात्रि के समय में ये चीज अवश्य करें। चांदी के कटोरे में, चांदी के बर्तन में थोड़ा सा खीर मां लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें। आपके जीवन का जो पाप है उसका भी नाश होता है, आपके जीवन का भाग उदय होता है और धन की भी प्राप्ति होती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, आपको ये अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए चली जाए, जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है दरिद्रता। अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, धन की कमी है, लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, एक शाम खाते हैं तो दूसरे शाम के लिए सोचना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको मां लक्ष्मी को गन्ना, अनार, सीताफल प्रसाद के रूप में अवश्य अर्पित करना चाहिए। श्री यंत्र का गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। आपके जीवन की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। इसके साथ साथ आप दक्षिणावर्ती शंख में अनार का रस भर करके श्री यंत्र का अभिषेक करें। ये अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। ये उपाय ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप ये अवश्य करें, अगर नहीं है तो आप इसे ले आकर के कम से कम इस कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में करें। आपके जीवन की जो दरिद्रता है वो सदा के लिए दूर हो जाती है। दरिद्रता नाश करने के लिए पीपल के पत्ते पर दीपक जलाकर नदी में भी आपको प्रवाहित करना चाहिए। ये उपाय भी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को नाश करता है और जीवन में धन आने के नए रास्ते खोलते हैं। लक्ष्मी की अस्थायी वास, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में धन आता है लेकिन धन टिकता नहीं है, लक्ष्मी आती है चली जाती है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का अस्थायी वास हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल की पूजा करने से घर में लक्ष्मी की अस्थायी वास होता है। एकाक्षी नारियल आपको मिल जाता है, आप कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा। आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे ले आइए और अपने पूजा घर में रख करके इसकी पूजा अर्चना कीजिए। आपके घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन की जो कामना है, मनोकामना है, उसकी पूर्ति हो। आप कभी कभी कोशिश करते हैं आपकी कामना की पूर्ति नहीं हो रही है, तो आपको इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देने से आपकी हर कामना मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये उपाय आपको बस कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। अगर आपके बिजनेस में रुकावट है, नौकरी में परेशानी है, तो आप इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में बैठी लक्ष्मी और कार्यस्थल में खड़ी लक्ष्मी का स्थापना करें। 3 गुलाब के फूल, 3 बेला, 3 चमेली के फूल मां लक्ष्मी के पूजा के बाद नदी में प्रवाहित करें। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। इससे आपकी बिजनेस भी चल पड़ेगी और आपकी नौकरी भी अच्छी हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का लाभ हो तो गन्ने की पेड़ की जड़ में लाल चंदन लगाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें और उसकी पूजा करें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रखें। इस उपाय से भी तत्काल धन की प्राप्ति होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन अशोक के पेड़ में जल भी आपको अवश्य देना चाहिए। यह भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से अकाल मृत्यु की डर हमेशा के लिए चले जाएं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को अनार का भोग और इत्र अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपके जीवन की दरिद्रता तो दूर होती ही है, साथ ही अकाल मृत्यु भी टल जाती है। इससे
आपके जीवन में हर तरह की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप हवन करते हैं तो इस हवन का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हवन करने से ऋण, रोग, दरिद्रता दूर होती है तथा घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। साथ ही हर मनोकामना भी आपके जीवन में पूर्ण होती है। हवन करने की बहुत आसान विधि है। ये आसान विधि से अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन हवन करते हैं तो आपकी जो इच्छा है, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, नौकरी में दिक्कत है, बिजनेस में समस्या है, सारी समस्याओं का समाधान आपको एक साथ मिल जाता है। हवन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप बहुत कम समय में इस दिन कर सकते हैं। हवन सामग्री है शुद्ध घी, काले तिल, शहद, चीनी, सारे हवन सामग्री को मिलाकर आम की प्रज्वलित लकड़ी पर चांदी की चम्मच से इन मंत्रों को 5-5 बार बोलते हुए हवन करें। मंत्र है ओम प्रजापते स्वाहा। इस मंत्र का आपको 5 बार जप करते हुए आपको हर जप के साथ आपको आहुति देना चाहिए। जो भी हवन सामग्री है उसकी आहुति देना है। फिर दूसरा मंत्र है ओम आग्नेय स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम इंद्राय स्वाहा। चौथा मंत्र है ओम भू स्वाहा। पांचवा मंत्र है ओम भुवा स्वाहा और छठा मंत्र है ओम सोहा स्वाहा। इसके बाद 5-5 बार करके गणेश मंत्र, शिव मंत्र, विष्णु मंत्र, दुर्गा मंत्र और सूर्य मंत्र से भी आपको आहुति देना चाहिए। भगवान गणेश का मंत्र है ओम गणेशाय नमः स्वाहा। भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय स्वाहा। विष्णु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। दुर्गा मंत्र है ओम दुर्गाय स्वाहा। सूर्य मंत्र है ओम घिनी सूर्याय स्वाहा। इस मंत्र से आपको 5-5 बार आहुति देना है। अगर आप ये हवन कार्तिक पूर्णिमा की रात करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी इच्छा होगी वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या आपको छोटा छोटा उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से क्या आपको फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो करें ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो सगे संबंधी है, वो भी ये चीज़ जानकर अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।